प्लेराइट विथ नोड.जेएस के सीरीज में आज की वीडियो में हम सीखेंगे और समझेंगे कि प्लेराइट में अपना फर्स्ट टेस्ट केस कैसे लिखें और प्लेराइट में टेस्ट केस लिखने में जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर एक टेस्ट केस में आती हैं वो समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा प्लेराइट के कॉन्फ़िग फाइल के बारे में, जिसे हम प्लेराइट का दिमाग भी कह सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर देखें, उसके सारे एलिमेंट्स को समझें। क्या होती है टेस्ट डायरेक्टरी, क्या होती है प्रोजेक्ट्स एरे, क्या होती है यूज कीवर्ड, तो मैंने डिटेल में बता रखा है, आप उसे ज़रूर वॉच करें। हाय, आई एम आशीष, वेलकम टू बियॉन्ड टेस्ट केसेस। आज के वीडियो में हम अपना पहला टेस्ट केस लिखने जा रहे हैं। टेस्ट केस लिखने से पहले कुछ जरूरी कोर कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे ये टेस्ट क्या है, ये असिंक क्या है, ये पेज क्या है, अवेट क्या करता है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर टेस्ट, ये प्लेराइट का रनर है। इसका इस्तेमाल एक नया टेस्ट केस बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर आप बताते हैं कि टेस्ट का नाम क्या होगा और वो क्या क्या काम करेगा। एक्चुअली में ये एक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, जो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक स्ट्रिंग जिसमें हम अपना टेस्ट केस का नाम देते हैं, और एक कॉल बैक फंक्शन, और एक फंक्शन असिंक क्या होता है। ये जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है जो फंक्शन को असंक्रोनस बनाता है। इसका मतलब है कि कोड को लाइन बाय लाइन रुक कर चलने की परमिशन मिलती है ताकि ब्राउज़र के रिस्पॉन्स का इंतज़ार किया जा सके। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्लेराइट स्लैश टेस्ट। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है। ये वो पैकेज है या लाइब्रेरी है जिसे हमने इंस्टॉल किया है। इसमें सारे ज़रूरी टूल्स होते हैं जो प्लेराइट टेस्ट लिखने और चलाने के लिए चाहिए। आइए, पेज क्या है। ये एक फिक्सचर है जो एक सिंगल ब्राउज़र टैब को रिप्रेजेंट करता है। सारी एक्टिविटी जैसे क्लिक करना, टाइप करना या यूआरएल ओपन करना इसी के जरिए होती है। जैसे आप गूगल क्रोम पर कोई टैब खोलते हैं, कोई पेज खोलते हैं, तो ये गूगल क्रोम या फायरफॉक्स किसी भी ब्राउज़र का इनकॉग्निटो टैब समझ लीजिए। ये अवेट कीवर्ड क्या है। ये असिंक के साथ काम करता है क्योंकि ब्राउज़र कमांड्स जैसे क्लिक या नेविगेट थोड़ा समय लेती है। अवेट प्रोग्राम को तब तक रोकता है जब तक वो स्टेप पूरा ना हो जाए, ताकि अगला स्टेप गलत ना हो। तो आइए, इस लॉगिन टेस्ट में हमने क्या किया है। हमने प्लेराइट टेस्ट लाइब्रेरी से टेस्ट को इंपोर्ट किया है और एक टेस्ट केस लिखा है लॉगिन टेस्ट का, जिसमें हम एक प्रैक्टिस टेस्टिंग ऑटोमेशन एप्लीकेशन पर विजिट किया हूँ। और इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ। कब तक वेट कर रहा हूँ? जब तक हमारा डॉक्यूमेंट लोड ना हो जाए, एप्लीकेशन पर जो भी डोम एलिमेंट्स हैं वो सारे लोड ना हो जाए। ये वेट फॉर स्टेट 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करती है, एक लोड, एक नेटवर्क आइडियल, यानी कि जो नेटवर्क टैब में जो हमारे एपीआई कॉल होते हैं
वो पूरा ना हो जाए तब तक वो वेट करेगा, या फिर हमारे सारे डोम एलिमेंट लोड ना हो जाए तब तक वेट करेगा डॉक्यूमेंट लोड की हेल्प से। इसके बाद मैंने प्लेराइट का इनबिल्ट लोकेटर फाइंडर गेट बाय रूल यूज किया है, और उसकी मदद से हम एक इनपुट बॉक्स जिसका नाम है यूजर नेम, उसको फिल किया है, उसमें यूजर नेम फिल किया है, उसी तरह पासवर्ड इनपुट में पासवर्ड फिल किया है और सबमिट बटन पर क्लिक किया है। तो इस सब टेस्ट केस को रन करते हैं दोस्तों। रन करने के लिए हम इसके UI मोड में रन करेंगे, ताकि अगर कुछ एरर्स आए तो हम डिबग कर सकें। किस लाइन पर एरर है, क्या एरर है, उसे समझ सकें। जिसमें ये npx playwright टेस्ट -UI मदद करेगा। तो हमारा टेस्ट रनर ओपन हो चुका है। अब मैं टेस्ट को रन करता हूँ। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा टेस्ट रनर हमारे टेस्ट केस को रन कर रहा है, और हमारा टेस्ट ये फेल हो चुका है। ये क्यों फेल हुआ है? एरर आपके सामने शो कर रहा है। क्या? रेफरेंस एरर, क्यू इज नॉट डिफाइंड। अब इस एरर को हमें फाइंड करना है। ये देखिए क्यू, दिस क्यू, ये बाई मिस्टेकली ये यहाँ पर आ गई है हमारे टेस्ट केस के बीच में। इसे हटाना है, सेव करना है और फिर से रन करना है। हमारा टेस्ट फिर से एग्जीक्यूट हो चुका है, और आप देख सकते हैं इस बार हमारा टेस्ट पास हो चुका है। सबसे पहले नेविगेट किया है यूआरएल पर, यूजर नेम में यूजर नेम फिल किया है, पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड फिल किया है और सबमिट बटन को क्लिक किया है। और आफ्टर द सबमिट बटन आफ्टर द क्लिक ऑन सबमिट बटन, आप देख सकते हैं ये इसके अगले पेज पर मूव हो चुका है जो स्क्रीन के सामने है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला टेस्ट केस, और ये सिंगल टेस्ट केस था। अब प्लेराइट में मल्टीपल टेस्ट केस कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केस हैं, 10-20 टेस्ट केस हैं, उसमें से किसी एक को सिर्फ रन करना है, 2 को रन करना है, या किसी एक को स्किप करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो हम अगले वीडियो में समझेंगे, और आगे हम समझेंगे, पोम बनाकर समझेंगे कि पोम के हेल्प से टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, पोम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, प्लेराइट में पोम क्यों यूज करते हैं, ये समझेंगे। प्लेराइट को बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से और बारीकी से सीखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड टेस्ट केसेस से जुड़े रहिए, और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।